प्रिय आत्मा, तू जो हर रात सोने से पहले सोचता है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? मैं जो सोच रहा हूं, क्या वो ठीक है? क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्या कल सब बर्बाद हो जाएगा? तू थक गया है क्योंकि तू सोचता बहुत है, इतना कि अब तेरे विचार ही तेरे शत्रु बन गए हैं। पर सुन, तेरा मन एक रथ है, और जब घोड़े विचार बेकाबू हो जाए तो सारथी को बोलना पड़ता है। अब लगाम खींचनी है, और उस सारथी की आवाज मैं हूं, वॉइस ऑफ कृष्णा। हे आत्मा, ओवर थिंकिंग क्या है? यह विचारों का असंतुलित प्रवाह है। जैसे गंगा जल पवित्र होता है, पर जब वो अपनी मर्यादा लांघ जाए तो बाढ़ बन जाती है। तू सोचता है, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, अगर वो मुझसे नाराज हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन सुन, अगर ये शब्द भविष्य का भ्रम है, तू उस काल में जी रहा है जो अभी आया ही नहीं। तेरा मन भविष्य की चिंता में और अतीत की ग्लानि में फंस चुका है। क्या तू जानता है, ओवर थिंकिंग केवल विचार नहीं, यह आत्मा की थकान का संकेत है। हर बार जब तू किसी बात को 10 बार सोचता है तो असल में तू एक जगह स्थिर खड़ा होता है, लेकिन मन में एक लंबा सफर तय कर रहा होता है। और यही मानसिक थकावट तेरे आत्मबल को धीरे धीरे खत्म कर देती है। सुन अर्जुन, जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है वह निश्चित नहीं, लेकिन जो सामने है उसे जी। ओवर थिंकिंग का जाल तू खुद अपने हाथों से बुनता है, और फिर उस जाल में खुद फंस भी जाता है। अब मैं तुझे 3 उपदेश दूंगा जिनसे तू मन के इस जाल से निकल पाएगा। उपदेश 1, ध्यान। मन की रश्मि को केंद्र में लाओ। तू ध्यान नहीं करता, इसलिए तेरे विचार बिखरे रहते हैं। ध्यान क्या है? यह किसी पहाड़ी पर बैठना नहीं है। ध्यान वो है जब तू वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो, जब तू सांस ले और केवल सांस पर ध्यान दे, तब तेरे विचार अपने आप धीमे हो जाते हैं। शुरुआत कर, रोज 5 मिनट सिर्फ बैठ और सांसों को देख। तेरे अंदर का तू तेरे बाहर के तू से संवाद करने लगेगा। उपदेश 2, कर्म निष्काम कर्म योग। तू बार बार सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर ये मेहनत बेकार गई तो। मैं कहता हूं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है फल की चिंता। जब तू किसी भी कार्य में पूरी निष्ठा से जुड़ जाता है, तब सोचने का समय ही नहीं रहता। सच जानना चाहता है, ओवर थिंकिंग तभी होता है जब तू करता कम है, सोचता ज्यादा है। कर्म कर, चुपचाप। तेरे कर्म ही तेरे मन को स्थिर करेंगे। उपदेश 3, स्वीकार जो है उसे अपनाना सीख। तू हर चीज को बदलना चाहता है, पर कुछ चीजें तेरे वश में नहीं है। जैसे समुद्र की लहरों को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही कुछ विचार आते ही हैं, पर उनसे डरना नहीं है, उन्हें देखना और स्वीकार करना है। ओवर थिंकिंग से मुक्ति का द्वार है एक्सेप्टेंस। जो हुआ ठीक हुआ, जो हो रहा है उसे जी, जो आएगा उसका स्वागत कर। तू एक खिलाड़ी है, हर गेंद पर चौका मारना जरूरी नहीं, कभी कभी छोड़ देना भी एक रणनीति है। अब जब तू जान गया कि विचारों का समाधान भीतर है, तो मैं तुझे एक सरल दिनचर्या देता हूं। 1, सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान, सिर्फ सांसें गिन। 2, दिन में कोई भी एक कार्य ऐसा कर जो तुझे पूरी तरह से फ्लो में ले जाए। स्केचिंग, एडिटिंग, वॉकिंग, कोई भी क्रिया जिसमें मन पूरी तरह डूब जाए। 3, रात को रिफ्लेक्ट कर 3 बातें जो अच्छी हुई, 1 बात जो सीख मिली। ओवर थिंकिंग को हराने के लिए तुझे अवेयरनेस की तलवार और एक्सेप्टेंस की ढाल चाहिए। अब तू जान चुका है, ओवर थिंकिंग कोई शाप नहीं है, ये बस एक संकेत है कि तू खुद से जुड़ नहीं पाया। तेरे भीतर एक शांत महासागर है, जहां विचारों की लहरें शोर नहीं मचाती, बस आती हैं और चली जाती हैं। मैं जानता हूं तू सोचता बहुत है, पर अब तू समझने लगा है, और यही पहला कदम है मोक्ष की ओर।
अगर तू अर्जुन है तो तेरा सारथी मैं हूं और मैं तुझे युद्ध सिखाऊंगा विचारों के विरुद्ध। अब उठ, मन को शांत कर, कर्म कर, स्वीकार कर और आगे बढ़, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं, ये है वॉइस ऑफ कृष्णा।